दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। महाकुंभ की इस श्रृंखला में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 3 प्रकार के अखाड़ों से संयुक्त, 3 प्रकार के मत से संयुक्त अखाड़ों से युक्त कुल मिलाकर 13 अखाड़े इस महाकुंभ में आते हैं, कुंभ में आते हैं और अपना अखाड़ा का प्रदर्शन करते हैं। शैव, वैष्णव और उदासीन परंपरा 3 प्रकार के ये अखाड़े होते हैं और प्राचीन काल से ही शंकराचार्य ने इन अखाड़ों को स्थापित किया था। ये अखाड़े इसलिए बनाए गए थे क्योंकि हमारे धार्मिक मंदिरों पर आक्रांता आक्रमण करते थे, उनकी रक्षा हेतु मिलिट्री ट्रेनिंग युक्त इन अखाड़ों का निर्माण किया गया था, जिसमें साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने मंदिरों की रक्षा कर सके, अपने धर्म की रक्षा कर सके। इसलिए इनका निर्माण किया गया। चूँकि संक्रांति कल ही निकली है और संक्रांति के विषय में बताया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बताई जानी है जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी कल। सूर्य जब धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, आपके कार्य करने के घंटे बढ़ जाते हैं। सूर्य कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। आप पतंगबाजी करते हैं तो उस समय आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। उस समय न तो ज़्यादा ठंड होती है न ज़्यादा गर्मी। आप आराम से दिन भर अपनी छतों पर रह सकते हैं। इस समय ठंडे दिनों में धूप की बहुत आवश्यकता होती है। इस दिन हम तिल गुड़ खाते हैं। यह पाचन क्षमता को बढ़ाता है, जिसे आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ पाचक माना गया है। साथ ही शरीर में तेल और लोहे की कमी को भी दूर करता है। तिल से तेल और गुड़ से लोहा प्राप्त होता है। इससे शरीर पुष्ट होता है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही गहरा है, विशिष्ट है। सूर्य को जगत का पिता कहा गया है। यह मोक्ष कारक भी है। यही वजह है कि भीष्म पितामह जैसे महान दिव्य आत्मा ने भी सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और देह त्याग की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि उत्तरायण में देह त्याग से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। इसलिए भीष्म पितामह ने इस अवसर की प्रतीक्षा की। 56 दिनों बाद उन्होंने देह त्याग किया था युद्ध के प्रारंभ होने के। कोई आस्तिक हो या नास्तिक ईश्वर को मानता हो, लेकिन सूर्य प्रत्यक्ष है, रोज दिखाई देता है, अपनी प्राण शक्ति प्रदान करता है। अल्लामा इकबाल ने गायत्री मंत्र का तजुर्मा करते हुए लिखा था, हर दिन सुबह का होना ही ईश्वर का प्रमाण है। सूर्य का होना ईश्वर का प्रमाण है। भारतीय ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। वेदों की आंखें हैं हमारा भारतीय ज्योतिष। ज्योतिष को वैज्ञानिकता युक्त समझना आवश्यक है। इस युग में भारतीय ज्योतिष और पंचांगों के अनुसार किरणों का स्नान, जल का स्नान, रत्न स्नान, इनका भी बड़ा महत्व है, जिसका स्वास्थ्य और आत्मिक लाभ मिलता है। आप जल में गुलाब जल डालकर नहाएंगे तो बहुत ही ताजगी प्राप्त करेंगे, महसूस करेंगे। गंगा जल डालकर नहाते हैं तो कष्ट दूर होते हैं, हमारी शारीरिक व्याधियाँ, बीमारियाँ दूर होती हैं। नीम की पत्तियाँ अगर डाल के हम स्नान करते हैं तो कई रोगों से, बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह जब हम संक्रांति पर नदी सरोवरों के जल में सूर्य और अन्य ग्रहों की किरणें प्राप्त करते हुए स्नान करते हैं तो वो भी विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि वे विशेष अक्षांश, देशांतर व नक्षत्रों की स्थिति के साथ उनका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक और बढ़ जाता है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाता है, आत्मिक स्वास्थ्य को भी वह दुगना कर देता है। ऐसे अवसरों पर स्नान का इसलिए बड़ा भारी महत्व है और हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। मकर संक्रांति की तरह कुंभ का भी बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। यहाँ धर्म शास्त्र का समागम होता है, विभिन्न धर्मशास्त्र का मुकाबला होता है, शास्त्रार्थ होता है। वहाँ से जो ज्ञान का मंथन होता है, शास्त्रार्थ का अर्थ युद्ध नहीं बल्कि वैचारिक मंथन है। वहाँ से जो क्रीम निकलता है विचारों का, वहाँ से वैचारिक अमृत जो प्राप्त होता है, वो पूरे भारत के राज्यों में बांट दिया जाता है। उस समय जब प्राचीन काल था तो अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया नहीं थे। साधु संत समागम
के मंथन से ही जो ज्ञान उत्पन्न होता था पूरे देश में फैलाया जाता था, क्योंकि वह ज्ञान की विकास धारा परंपरा का प्रमाण है कि हम नवीन ज्ञान को भी प्राप्त करते थे और प्राचीन ज्ञान को भी संजोते थे, उसकी निरंतरता को बनाए रखते थे ताकि यह ज्ञान विलुप्त न हो जाए। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में गांव में हम सुनते हैं कि वे लोग यात्रा करके आते थे और अपनी कहानियाँ सुनाते थे, तो वो अपने साथ कहानियाँ लाते ही थे और ज्ञान को भी साथ में लाते थे, जिससे हमारा ज्ञान वर्धन होता था। देश दुनिया में क्या चल रहा है, विचारों में क्या क्रांति हुई, क्या तकनीक नया विस्तार हुआ है, ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलती है। इसी के साथ महाकुंभ के इस अवसर पर हम देखते हैं कि नदियों में सिक्के डाले जाते हैं। साल 1865 में सिक्कों में 95% तांबा और 5% जिंक होता था। इसी कारण नदियों में हम तांबे के सिक्के डालते थे, जो कि प्राचीन काल से ही डालते हुए आ रहे हैं। इससे जल शुद्ध होता है, कीटाणु जीवाणु नष्ट होते हैं। आखिरकार साल 1982 में सिक्के बदल गए, जैसे कि आधुनिक दौर में हैं। इसमें 5% तांबा और 95% जिंक होने लगा। इसी कारण हम अब जल में यदि सिक्के डालते हैं तो वह उसका कोई महत्व नहीं है, कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं रह गया है। यदि तांबे का सिक्का है तो हम डाल सकते हैं और दूसरे सिक्के हम न डालें तो अच्छा है, उससे जल दूषित हो सकता है। सूर्य भगवान की उपासना में जितने मंत्र हैं वो प्रकट करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा देर सूर्य के सामने रहें और जल चढ़ाते हुए जल से निकलने वाली किरणों को प्राप्त करें। ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, स्वास्थ्यप्रद है। विटामिन डी भी हमको उससे प्राप्त होता है। कावेरी नदी से ठीक 25 फीट दूर तक एक सुंदर विनायक मंदिर है, जहाँ पर परंपरा है ललाट पर विभूति लगाना। विभूति लगाने का वैज्ञानिक अर्थ यह है कि उससे हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वह बाहर न निकले। कुंभ में संत पूरे शरीर पर विभूति लगाते हैं, तो उसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि ये हमारे शरीर की ठंड को बाहर जाने से रोकता है और बाहर की ठंड को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। इतने महान संत थे हमारे, जिन्होंने साधारण सी चीज़ों से वैज्ञानिक कार्य सुनिश्चित करना प्रारंभ किया और वह आज तक अनवरत जारी है। चूँकि हमारे ललाट पर दोनों प्रकृतियों के बीच एक ऐसा स्थान होता है जो कि प्राचीन काल से ही पूरे शरीर का बड़ा नर्वस पॉइंट माना जाता है। सभी प्रकार की नर्व यहाँ आकर मिलती है। इसी मान्यता के साथ हम लाल तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं। तो ये चंदन लगाने से या कुमकुम लगाने से हमारी शरीर की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ से ऊर्जा का क्षरण होता रहता है। तो अगर हम तिलक लगा देते हैं तो वह ऊर्जा का ह्रास रुक जाता है, हम ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसलिए आप मंदिर जाते हैं और तिलक लगाते हैं तो एक आंतरिक ऊर्जा का एहसास होता है, हमारी ऊर्जा बढ़ गई है ऐसा महसूस होता है। कुमकुम लगाते हुए भ्रकुटियों के मध्य क्षेत्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, दोनों भ्रकुटियों जो हमारी भौं हैं उसके बीच में आज्ञा चक्र है, वह स्वतः दबता है। यदि हम कुमकुम लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र दबता है, जिससे मांसपेशियों में रक्त प्रवाह अच्छा होता है, हमारा चेहरा सुंदर रहता है, सदा जवान रहता है। रक्त प्रवाह होना बहुत ही आवश्यक है मांसपेशियों में, पूरे शरीर में, तभी वह अच्छी तरह कार्य कर पाएंगी। हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रृंखला अनंत है। यदि हम वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के कर्मकांड देखेंगे तो उसका विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य उसमें से निकल कर आएंगे, परंतु साधारण जन को उनके स्वास्थ्य के लाभ को देखते हुए उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, हमारे ऋषि मुनियों ने उन परंपराओं का पालन करवाना सुनिश्चित किया, ताकि लोग उसकी वैज्ञानिकता जटिलता में न उलझ जाएं, बल्कि उसको परंपरा में शामिल करते जाएं, जिससे हम अनुशासित, संयमित और उसे अपनी जीवन शैली में इस प्रकार से शामिल कर लें ताकि वो हमें बिना याद किए ही लगातार होता रहे और हम स्वस्थ होते रहें।
ये हमारे ऋषियों मुनियों की सबसे बड़ी खोज थी। जितने भी 30 त्योहार हैं, उपवास है, उपवास का भी बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। सप्ताह में एक बार व्रत रहने से या उपवास करने से हमारे शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। हमारा पेट सही हो जाता है, पेट को भी विश्राम मिल जाता है। सप्ताह में एक बार मौन रहने का भी बड़ा महत्व है। यदि हम दिन भर रविवार के दिन मौन रहते हैं तो हमारे शरीर के मानसिक सभी विकार दूर हो जाते हैं। ऐसी कई परंपराएं हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। सिर पर चोटी रखने से हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा एक केंद्र पर आ जाती है और अंतरिक्ष से जो ज्ञान कुंज है वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ऋषियों की मान्यता है। बुद्धि का विस्तार होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम। और मेरी बातों को सुनने के लिए हार्दिक आभार, पूरा सुनने के लिए। और आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। आप किस विषय पर और सुनना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइए और उस विषय पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। सबकी शरीर में बैठी हुई आत्मा को हार्दिक आभार, प्रणाम।